चलो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। जितने भी औरंगजेब समय में जितने भी विद्रोह हुए ना, विद्रोह औरंगजेब काल के दौरान जो विद्रोह हुए उनके बारे में बात करेंगे। आप देखो मेनली 4-5 जो है विद्रोह हुए औरंगजेब के समय में। ठीक है, उनमें से जैसे कि हम एक क्रम में बता देते हैं कि कौन कौन मतलब कौन कौन सा विद्रोह हुआ, क्रम में नहीं, मतलब कौन कौन सा विद्रोह। एक जाट विद्रोह हुआ है, जाट विद्रोह हुआ है, फिर बुंदेला विद्रोह हुआ है। ठीक है, फिर बुंदेला के बाद सतनामी विद्रोह हुआ है, सतनामी। फिर राजपूत विद्रोह हुआ है। ठीक है, फिर राजपूत विद्रोह होने के बाद में ये हुआ है, क्या बोलते हैं, सिख विद्रोह। याद रहेगा। तो इसका देखो एक ट्रिक, सिंपली एक ट्रिक बना सकते हो कि जो है मैंने एक ट्रिक बनाया सिंपली। भाई देखो जाट लोग जो है वो कहीं बूंदी खाने जाते हैं, है ना, बूंदी खाने जाते हैं तो वो ऐसा बूंदी में ऐसा केमिकल मिलाया वो सच सच बोलने लग जाते हैं, है ना। तो राजपूत बोलते हैं कि देखो इनसे सीखो कुछ, कि मतलब अगर किसी को बूंदी खा रहे हो तो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो कि भाई अच्छा है कि नहीं, बूंदी अच्छा लगे तो बताओ, नहीं बोले तो इससे सीखो कुछ। ये जो है सीखने की चीज़ है, सत्य बोलो हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है इसे। और इसमें जो ध्यान रखना सिर्फ धार्मिक जो है एक ही था, वो ये था धार्मिक विद्रोह, बाकी सब जो है धार्मिक विद्रोह नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, जाट विद्रोह जो है दो तीन तीन जाट विद्रोह मेनली है। ठीक है, तो पहला जाट विद्रोह जो होता है ना, ये गोकुल जाट के नेतृत्व में होता है, और ये तिलपत के रहने वाले होते हैं। ठीक है, तिलपत जो है गांव है, वहाँ पे ये जो है करते हैं। ठीक है, और ये जो है पहले बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मतलब देते हैं, टक्कर देते हैं औरंगजेब को, फिर फाइनली जो है इनको शक्तिशाली सेना भेज के हरा देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो औरंगजेब के शासनकाल में तिलपत के जमींदार जो थे, गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया और मुगल सेना इसको हरा देती है। ठीक है, ऑब्वियसली हरा देगी। फिर दूसरा जो विद्रोह करते हैं वो ये राजा राम करते हैं। ठीक है, दूसरा जाट विद्रोह, उनको तो मृत्यु दंड दे दिया जाता है गोकुल को। ठीक है, गोकुल धाम भेज दिया जाता है उनको, गोकुल धाम मतलब उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। दूसरा जो जाट विद्रोह है, सेकंड जाट विद्रोह जो है वो राजा राम जाट करते हैं। ठीक है, अब ये राजा राम जाट जो है ना, इनके बारे में ये क्या है ना कि मुगल सेनापति ये जो है ना, देखो ये मुगल सेनापति की हत्या कर देते हैं। और इनके बारे में जो है क्या, मनुची जो इतिहासकार मनुची ऐसा बोलता है, उनके बारे में लिखता है कि जो सिकंदरा में जो स्थित अकबर का मकबरा था ना, अकबर का मकबरा, वहां जाके ना उसकी क्या करता है ना कि अकबर की जो हड्डियां हैं उन सबको खोद के जला देता है राजा राम। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर ये जो है ना बहुत एक तरह से बहुत क्या अलग टाइप का, बहुत गलत ही टाइप का लगता है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा किसी के साथ करोगे तो तुमको उसके पूर्व जो राजा है वो नहीं छोड़ेंगे। तो 1688 में क्या है कि राजा राम एक युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया, बाद में ये मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जाट विद्रोह के इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। ठीक है, फिर जो है तीसरा जाट विद्रोह जो है ये चूड़ामन, राव चूड़ामन जो है इनके नेतृत्व में। ये राव चूड़ामन जो है ये राजा राम के भतीजे हैं, राजा राम के भतीजे हैं। ठीक है, भाई के बेटे मतलब। ठीक है, और इनको जो है दबाया नहीं जा सका। इनको दबाया क्यों नहीं जा सका, देखो इनको दबाया नहीं जा सका क्यों, क्योंकि उस समय जो औरंगजेब था ना, वो औरंगजेब किधर, उधर औरंगजेब जो है दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था, दक्षिण में विस्तार कर रहा था, इसलिए जो है औरंगजेब इनको दबा नहीं पाया, है ना, क्योंकि ध्यान नहीं गया होगा। फिर जो है सूरजमल जो है वो राजा बन जाते हैं। ठीक है, सूरजमल, सूरजमल जो है वो क्या है कि एक जाट साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं भरतपुर राज्य में। ठीक है, भरतपुर में, ये भरतपुर लिखा देखो, भरतपुर के हिंदू जाट शासक थे। ठीक है, तो भरतपुर में ये स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये उनका फोटो। ठीक है, क्या बोलते हैं उनका, सूरजमल का। ठीक है, देखो दाढ़ी मूछ एकदम लग रहे हैं सूरज जैसे, एकदम वाइट वाइट किरणें आ रही। अब जो है हम लोग दूसरे विद्रोह की तरफ आ गए। दूसरा विद्रोह का नाम हमने बताया था बुंदेला विद्रोह। ठीक है, बुंदेला विद्रोह। ठीक है, बुंदेला विद्रोह में सबसे पहले वहां का जो राजा थे वो थे ये चंपत राय। ठीक है, चंपत राय बुंदेला ने 1661 में जो है विद्रोह किया। हालांकि अब नाम से पता चल रहा है चंपत, तो इन्हें तो बहुत जल्दी ही दबा दिया गया, है ना। फिर जो है कालांतर में जब समय थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उनके बेटे जो है, कालांतर में चंपत राय के बेटे थे छत्रसाल। ठीक है, चंपत राय के बेटे थे 70 साल। इन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया, तो जब आए तो कम से कम 700, ये टाइम बहुत हो गया था, मतलब 1705 का टाइम हो गया था। सोचो 1705 आते आते जो है क्या है कि औरंगजेब ने इनसे संधि कर ली 76 साल से। ठीक है,
और 1705 के बाद तुमको पता है 1707 आने में कितना टाइम लगेगा। 1707 आते आते औरंगजेब की डेथ हो गई, और औरंगजेब की डेथ के बाद बुंदेलखंड ने अपने आप को स्वतंत्र शासक, इन्होंने बोल दिया कि हम लोग स्वतंत्र शासक हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया, जो क्या नाम, भरतपुर के राजा जो सूरजमल थे, ऐसे ही उन्होंने भी अब बोल दिया कि हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो हम लोग बात करेंगे विद्रोह जो है वो सतनामी विद्रोह है। ठीक है। देखो सतनामी जो है ना वो एक कृषक समूह है। जैसे ये दिख रहे हैं ना सब एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, ये सब कृषक समूह है। वैसे ही सतनामी भी जो है ना एक कृषक समुदाय के लोग थे, है ना, जिनका निवास स्थान जो था वो नारनौल था। ठीक है। सतनामी जो है समुदाय की बात कर रहे हैं। सतनामी समुदाय के लोग क्या होते हैं, ये जो है किसान होते हैं। ठीक है। ये किसान थे। ठीक है। ये ऊपर दिया ना सब किसानों का फोटो, ये ध्यान रखना। ठीक है। बस और क्या, आगे चलते हैं, है ना। इनको जो इन्होंने जो विद्रोह किया था ना उस जगह का नाम था नारनौल। ठीक है। नारनौल हरियाणा में जो अभी पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और ये लड़ाई जो हुआ था ना, ये लड़ाई स्टार्टिंग हुआ था कि भाई किसी सैनिक ने जो है किसान पर, किसान और सैनिक की लड़ाई हो गया। पहले एक किसान और एक सैनिक में लड़ाई हुआ, फिर इन्होंने विद्रोह का रूप शामिल कर लिया और एकदम धनाधन लड़ाई हो गया। फिर तो पता ही है, जबकि सेना लगेगी तो भाई जो है किसानों का तो दमन कर देगी, तो लास्ट में फाइनली इसको दबा दिया गया। ठीक है। और दबा दिया गया, और अब भी देख रहे हो दिल्ली वाला में भी देख रहे हो, दिल्ली वाले में भी इनको दबा के हटा के जैसे करके भगा दिया वहां से, है ना, दिल्ली से। तो इसी तरह से ठीक है। फिर जो है अगला विद्रोह जो है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला विद्रोह कौन था बताओ, अगला विद्रोह कौन सा था? अगला विद्रोह था राजपूत विद्रोह। ठीक है। राजपूत विद्रोह, तो राजपूत विद्रोह जो है उसमें भी दो है, एक मारवाड़ है और एक मेवाड़ विद्रोह। ठीक है। तो देखो ये याद रखो कि उस समय जो है मारवाड़ के राजा तो जो थे वो जसवंत सिंह थे। ठीक है। और 1678 में क्या होता है ना, इनका डेथ हो जाता है, ये मर जाते हैं। ठीक है। इनका मरने के बाद में जो है ना उत्तराधिकारी वाला दिक्कत आता है कि भाई उत्तराधिकारी तुरंत से कोई मिलता नहीं है, और उनका बेटा जो है अजीत सिंह होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो ये जो इनका बेटा होता है ना ये उस समय छोटे होते हैं। ठीक है। अजीत सिंह मारवाड़ के राजा, तो ये जो है छोटे होते हैं। तो क्या होता है ना कि उत्तराधिकारी कोई घोषित ना होने के कारण क्या करता है औरंगजेब जो है ना वो अस्थायी तौर पर क्या कर लेता है कि कब्जा करने, मतलब केंद्रीय शासन में उसको मिला लेता है। ठीक है। केंद्रीय शासन में उसको मिला लेता है। ठीक है। और तो इसके कारण क्या होता है, जब जब केंद्र शासन में मिलाता है तो ऑब्वियसली भाई दूसरे जो इसके घर में होंगे, ये इसके जो संरक्षक होंगे वो बोलेंगे ना भाई राजा तो है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसी कारण क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ये विद्रोह का कारण बन जाता है। तो जसवंत सिंह जो उस समय अल्पवयस्क पुत्र थे, जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र थे अजीत सिंह, ये अजीत सिंह थे। ठीक है। जिसे दुर्गादास एक राठौड़ थे जो है ना, उसको क्या है ना कि इनको क्या बोलते हैं, अजीत सिंह को राजा बनाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि दुर्गादास और इनकी माँ जो दुर्गादास की माँ थी, इनको जोधपुर लेके चले गए और वहां जाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना, किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। ठीक है। और 1679 में इसे दबाने के लिए मुगल सेना मारवाड़ भेजी गई, है ना, मुगल सेना को मारवाड़ भेज दिया गया और अंततः मारवाड़ पर मुगलों का पुनः नियंत्रण हो गया। ओबियसली ये जब क्या बोलते हैं कि मारवाड़ से सेना आएगी तो ये लोग उतना रजिस्ट कर नहीं पाएंगे, है ना, तो फिर से जो है औरंगजेब का या मुगलों का जो है शासन हो गया इन पे। ठीक है। ठीक है। इस अभियान के दौरान 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया। फिर से जो है यहाँ पे जजिया कर लगाना, इनको लगा कि बहुत नौटंकी कर रहा है औरंगजेब को, तो इनको पर फिर से जो है जजिया कर लगा दिया। देखो दुर्गादास के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा कि दुर्गादास राठौड़ ने 17वीं शताब्दी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ के राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय रखा ना, और मुगल शासक औरंगजेब को इन्होंने चुनौती दी। ठीक है। चले आगे। अब देखो ये दुर्गादास राठौड़ की फोटो है, देख सकते हो। ठीक है। फिर से इन्होंने जो जजिया कर लगा दिया। ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जजिया कर लगाता है। ये जजिया कर क्या होता है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, है ना, से लिए जाने वाला कर। अब इसके साथ ये भी पढ़ लो, जकात क्या होता है, केवल मुसलमानों से लिए जाने का कर। ठीक है। जकात, ठीक है, ध्यान रखो। उश्र, केवल मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर। ठीक है। खराज क्या होता है, गैर मुस्लिमों पर लिए जाने वाला भूमि कर। देखो अलग अलग हो गया ना, जैसे जकात होगा, जकात इज इक्वल टू जजिया। ठीक है। यानी मुसलमानों से ले रहे हैं तो जकात हो जाएगा, हिंदुओं से ले रहे हैं तो जजिया हो जाएगा। ठीक है। उस्र, इधर उस्र हो जाएगा और इधर तुम्हारा खराज हो जाएगा।
ठीक है। गैर मुस्लिम जो भाई गैर खराज भैराज ये सब क्या है, गैर मुस्लिम नाम है। इनसे अगर भूमि पर कर लेंगे तो खराज बोलेंगे, उनको उसर बोलेंगे। ठीक है। खुमिस और खुमस क्या होता है, भूमि में गड़ा हुआ या लूट का धन। ठीक है, मतलब खूब लूट के आए ऐसे बोलते हैं ना। तो छोड़ो उसको, जजिया कर यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मारवाड़ के ये मारवाड़ का हो गया विद्रोह। अब मेवाड़ के विद्रोह के तरफ चलते हैं। ठीक है। देखो मेवाड़ के शासक उस समय जो थे राज सिंह थे, राज सिंह प्रथम। ठीक है। राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए, जो अजीत सिंह थे ना, जो जिनको बताया कि अल्पशासक है ना, उनकी सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए इन्होंने। सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया यहाँ पे। ठीक है। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का बेटा था अकबर। ठीक है। औरंगजेब का ये जो है राजा राज सिंह की जो है उनकी फोटो है, और अकबर जो है अकबर, देखो ये अकबर, और इसको अकबर टू भी बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने जो है इस अकबर ने जो है इसने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है। ठीक है। पुत्र अकबर ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया और राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब को सत्ता हटाने का प्रयास किया। सोचो, इसी का बेटा जो है इसको हटाना चाहता है वो, इसलिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा है, तो उसके साथ अच्छा कैसे होगा, वो जल्दी मार गया, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगा ना। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया और उसने एक पत्र के माध्यम से, देखो अब देखो किन का सेटिंग हो गया था, अकबर का और ये जो है राज सिंह का ना, इन दोनों का आपस में ये बात हो गया था। मतलब हो सकता है राजपूतों के साथ इन्होंने सेटिंग कर लिया कि भाई हम लोग औरंगजेब को हटाएंगे। तो औरंगजेब ने क्या दिमाग लगाया ना कि इन विद्रोह को दबाने के लिए इसने एक पत्र भेजा, एक पत्र भेजा। ठीक है। एक पत्र भेजा। ठीक है। एक पत्र, और इस पत्र के माध्यम से जो है अकबर और राजपूतों के मध्य फूट डाल दी इन्होंने। ठीक है। मतलब ऐसे बोला कि देखो बेटा अकबर, मुझे पता है कि तुम समझ, ऐसे ही कुछ भेजा होगा कि हम लोग जो है लास्ट में राजपूतों का जितनी सारी सल्तनत में मिला लेंगे इस तरह से। तो फिर उसको वो जो है शायद हो सकता है राजपूत राजाओं के हाथ लग गया, तो उसमें उसको लगा कि नहीं ये जो है हम लोग साथ मिल के हम ही लोग को पेलना चाहते हैं, तो हो सकता है लड़ाई हो गया इस तरह से। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ ना कि औरंगजेब जो ये पत्र फूट डाल दी और मेवाड़ के शासक जय सिंह के साथ उन्होंने संधि कर ली। ठीक है। फिर मेवाड़ के शासक जो जय सिंह, ठीक है, ये जय सिंह है, मेवाड़ के शासक जय सिंह के साथ उन्होंने संधि कर लिया। छोटे थे उस समय जय सिंह जो है ना, ठीक है, ये छोटे से थे। ठीक है। और ये किसके, देखो ये लिखा है मेवाड़ के शासक राज सिंह के ये पुत्र थे, राज सिंह के पुत्र थे। मतलब राज सिंह से नहीं किया, जय सिंह से उन्होंने संधि कर ली। ठीक है। और बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। ठीक है। फिर देखो फिर जो है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब मारवाड़ का शासक अजीत बन जाता। ठीक है। वो वहां पे जो ये मेवाड़ वाला कहानी चल रहा है। अब देखो सिखों के साथ जो है, देखो सिखों के साथ पंगा ऐसे इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि औरंगजेब जो है ना, ये तेग बहादुर को शायद डेथ उनको मार देते हैं ऐसे करके कुछ है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले में सिख अंतिम थे, है ना। ये लास्ट जो है, लास्ट ये क्या बोलते हैं, लास्ट विद्रोह है, अंतिम विद्रोह है औरंगजेब के काल में सिखों के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। मैं पहले बता दिए धार्मिक कारणों से होता ना सिख विद्रोह। सिख जो है धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं था ना। बाकी जैसे जाट थे, बुंदेला थे, राजपूत थे, फिर जो है क्या उस बीच में वो पहले जाट थे, बुंदेला थे, सतनामी थे। तो कोई भी धर्म वाला नहीं था। धर्म ये अकेला जो है धार्मिक कारणों से हुआ था। ठीक है। सिख विद्रोह प्रमुख थे 1675 में हुआ था। कब से? 1675 में, ध्यान रखना 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। तो ये गुरु तेग बहादुर है, ये कौन से गुरु हैं ये ध्यान रखना। देखो ये 9वें गुरु है ना। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इनको जो है प्राण दंड दे दिया था औरंगजेब ने, गलत कर दिया भाई। उनके गुरु हैं यार, 9वें गुरु हैं, उनको आप प्राण दंड दे दोगे तो कैसे बोलोगे। ठीक है। इन्होंने प्रथम जो है गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित है। ठीक है। ये ध्यान रखना बस। ये उनका पूरा फोटो दिया हुआ है। अब ये जो है, अब क्या होता है ना, ये इनको भाई जो 11वें गुरु, सॉरी 9वें गुरु थे, जो 9वें गुरु थे उनको तो प्राण दंड दे दिया इन्होंने। उनका क्या नाम है? तेग बहादुर, ध्यान रखना। ठीक है। बहुत बहादुर थे तेग बहादुर। ठीक है। ठीक है। फिर देखो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने क्या है कि औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया। फिर जो है 9वें के बाद 10वां गुरु आ गया। तो 10वें गुरु यही थे। ठीक है। कौन थे?
कौन थे बता? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, ठीक है, ये लिखा देखो 10वें गुरु थे, ठीक है, 9वें के बाद 10वां। तो इन्होंने जो है ना उनको भाई मृत्यु दंड दिया, तो बोला कि ये इनके धर्मांध जो नीतियां ना उनका बहुत विद्रोह किया। भाई करेगा ही ओबियसली, उनके बाद बनने वाले ये थे, और ये शायद इनके पुत्र थे, है ना, तेग बहादुर जी के पुत्र थे ये। देखो गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे, और उनके पिता गुरु तेग बहादुर बोले ना, उनकी मृत्यु ये हो गया, ठीक है, ये तो ये उनके बेटे थे, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा ही औरंगजेब का विरोध किया, और उन्होंने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ पे? आनंदपुर। कहाँ पड़ता है देखो आनंदपुर? इन्हीं का ये जो है बात है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते में बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं, है ना। ये जो है 10वें गुरु थे, ये लास्ट गुरु यही थे, ठीक है। अब आनंदपुर, आनंदपुर जो है इनका मुख्यालय था, आनंदपुर पंजाब में पड़ता है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इनका ये मुख्यालय हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया, इसलिए 10 ही होते हैं, ठीक है। गुरु की जो है गद्दी को समाप्त कर दिया, और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में अपनी भूमिका अधिक, मतलब ये ऐसा लिखा है बुक में लिखा, मैं अपने से नहीं बोला, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इन्होंने जो है सिखों को कट्टर संप्रदाय बनाने में भूमिका अदा करी। किसने? इन्होंने, क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद जो है, इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, ये देखो बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह प्रथम, ये इनका फोटो है, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने जो है क्या है ना कि गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है संधि कर ली, ठीक है, इनके साथ संधि कर ली। और और इसी के कारण क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण भारत में इनके युद्धों में उनका साथ दिया, किसको? बहादुर शाह का, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आज इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा, ठीक है। थैंक यू।